ऑपरेशन सिंदूर के बाद बिहार में एनडीए का राष्ट्रवादी कार्ड 65% वोट बैंक के जातीय समीकरण के सहारे मैदान में एनडीए। मोदी नीतीश बनाम राहुल तेजस्वी, कौन पड़ेगा भारी? क्या विपक्ष काट पाएगा मोदी लहर और कास्ट इक्वेशन? बिहार में इस साल अक्टूबर नवंबर में होने वाले विधानसभा चुनावों की सरगर्मी अब पूरी तरह परवान चढ़ चुकी है। सत्ता में वापसी के लिए विपक्ष एड़ी चोटी का जोर लगा रहा है, लेकिन इस बार एनडीए गठबंधन ने चुनावी विसात इतनी चतुराई से बिछा दी है कि उसे भेद पाना आसान नहीं होगा। नीतीश कुमार की अगुवाई वाली एनडीए सरकार ने एक तरफ जातीय समीकरणों को फिर से साधा है, तो दूसरी ओर राष्ट्रवाद और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता को चुनावी एजेंडे का केंद्र बना दिया है। वहीं भारतीय सेना की हालिया ऑपरेशन सिंदूर को भी बीजेपी और सहयोगी दल वोटों के ध्रुवीकरण के लिए हथियार बना चुके हैं। कश्मीर के पहलगाम में हुए हमले के बाद पाकिस्तान अधिकृत क्षेत्र में भारतीय सेना द्वारा किए गए ऑपरेशन सिंदूर ने बिहार के चुनावी मैदान को गरमा दिया है। पीएम मोदी ने खुद बिहार से इस ऑपरेशन का जिक्र कर विपक्ष को सीधा संदेश दिया कि पाकिस्तान को जवाब सिर्फ भाषण से नहीं, बारूद से दिया गया है। एनडीए के नेताओं ने सैन्य अभियान का श्रेय सीधे पीएम मोदी को देते हुए राष्ट्रवाद को फिर से मतदाता भावना में बदलने की कोशिश शुरू कर दी है। पहले सर्जिकल स्ट्राइक, फिर एयर स्ट्राइक और अब ऑपरेशन सिंदूर, इन सभी को बीजेपी ने चुनावी हथियार के रूप में इस्तेमाल किया है। और बिहार, जहां पाकिस्तान के खिलाफ भावनाएं गहरी है, वहां इसका असर दिखना लाजमी है। बिहार की राजनीति में जातीय समीकरण किसी भी चुनाव की दिशा तय करते हैं। इस बार एनडीए ने अपना प्लान काफी व्यवस्थित ढंग से तैयार किया है। गठबंधन में शामिल सभी दलों की जातीय पहुंच का पूरा फायदा उठाया जा रहा है। बीजेपी स्वर्ण, जिसमें राजपूत, ब्राह्मण, भूमियार, कायस्थ, वैश्य, ओबीसी और दलित वर्ग के वोटों का साधने में लगी है, तो ऐसे में जेडीयू, कुर्मी, अति पिछड़ा वर्ग और मांझी की पार्टी, मुसहर समुदाय और चिराग पासवान की पार्टी दुशाद समुदाय को जोड़ने में लगी हुई है। इन सभी जातियों को मिलाकर एनडीए ने लगभग 65% वोट साधने की योजना बनाई है। वह इंडिया गठबंधन के पास यादव, मुस्लिम और कुछ अति पिछड़ा वर्ग ही मजबूती से बचा है, जिसका समीकरण टूटता हुआ दिख रहा है। 2025 के चुनावी समर में एक तरफ है दो पुराने, अनुभवी और प्रशासनिक स्तर पर मजबूत नेता नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी, तो दूसरी तरफ विपक्ष में है युवा चेहरों की जोड़ी तेजस्वी यादव और राहुल गांधी। एनडीए पहले ही स्पष्ट कर चुका है कि बिहार में अगला मुख्यमंत्री चेहरा नीतीश कुमार ही होंगे। इस घोषणा से जेडीयू को अपने कोर वोटर्स को संभालने में मदद मिल रही है। वहीं बीजेपी ने ये तय कर लिया है कि पूरी कैंपेनिंग पीएम मोदी के चेहरे, विकास कार्यों और राष्ट्रवाद के मुद्दे पर केंद्रित रहेगी। वहीं विपक्ष, खासतौर पर कांग्रेस और आरजेडी के लिए सबसे बड़ी चुनौती यही है कि वो इन मुद्दों की काट कैसे तलाशेगा। बिहार का चुनाव इस बार एक साधारण विधानसभा चुनाव नहीं, बल्कि मोदी बनाम विपक्ष के बीच राष्ट्रवाद, विकास और जातीय गणित की तौर और तर्कश की लड़ाई बनता जा रहा है। एनडीए जिस रणनीति से आगे बढ़ रहा है, उसे देखकर साफ है कि तेजस्वी और राहुल के लिए चुनाव जीतना आसान नहीं होगा। अब देखना यह होगा कि कौन सी जोड़ी 2025 के बिहार रणभूमि में विजयी होती है, मोदी नीतीश या राहुल तेजस्वी। ब्यूरो रिपोर्ट, TV7 भारत।